फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का 2024 का क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरा मकसद है इस वीडियो में कि क्वेश्चन आप तक पहुंचे और क्वेश्चन को अच्छे से दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन बता देंगे, सब्जेक्टिव आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर वो सब आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी ईयर का नहीं मिल रहा है तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, हम ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और बता देते हैं कि एनडीए का क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर सीडीएस का क्वेश्चन पेपर हो गया या फिर आपका किसी भी कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन पेपर अगर चाहिए आपको तो वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये आपका जैक बोर्ड का क्लास 12th का एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स आपका 70 है, टाइम आपका 3 आवर्स 15 मिनट है, ठीक है। दो पार्ट में बटा हुआ, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और पार्ट ए में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप बताएगा कि किस ईयर का या फिर किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी हमें बताया कीजिए। तो स्टार्ट हो गया पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, ऑल ऑफ दीज। हिंदी में भी आपको दिखाते हैं, ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद देख लीजिए हिंदी है, ठीक है, प्रेरणा संबंधित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, मार्केट डिमांड इज आल्सो नोन एज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी में, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको बता दिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या करा है, एन एंटरप्रेन्योर प्रिफर्स विथ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ प्रोडक्शन इज टू बी अंडरटेकन ऑन ए स्मॉल स्केल बेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हिंदी में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बता दिए सही, एकाकी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ब्लैंक्स इज डिफाइंड एज ए डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका हिंदी में देख लीजिए, खाली जगह को व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, टू जॉर्ज टेरी, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। ये रहा आपका हिंदी में भी, ठीक है। चलिए इसके बाद है आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट मतलब ए हो जाएगा सही। ये रहा हिंदी में भी देख लीजिए लिखा हुआ है परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा हुआ ए प्रोजेक्ट इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें। तो एक परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको बता दें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील्स विथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। ये रहा आपका सभी हिंदी में भी दिखा देते हैं, देखिए परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट 10 में लिखा हुआ है फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंट प्रोजेक्ट्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए इसके बाद ये रहा आपका हिंदी, तो ऑप्शन नंबर आपको डी बता ही दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट डज ब्रेक इवन पॉइंट शो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ये रहा, हिंदी में भी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 DPR क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद हिंदी में भी देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर बी हो गया करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, लिखा हुआ है NPV मेथड रिलेट्स विथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ये रहा आपका हिंदी में, तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी बता दिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स एंड इट्स सोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, तीनों सही ऑप्शन है। चलिए ये रहा आपका हिंदी में, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपको डी बता ही दिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में भी देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो आइडियल करेंट रेशियो इज, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, 16 का ए हो गया सही। इसके बाद ये रहा आपका हिंदी में भी। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी में भी देख लीजिए, डी बताएं दी। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है इंक्रीज इन फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू कैश परचेजेज इज। तो कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये रहा आपका हिंदी में, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए है सही, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद हिंदी में भी देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यहाँ भी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और ये रहा हिंदी में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज यूजफुल फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और ये रहा 4 ऑप्शन और इसका हिंदी यहाँ पर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ वर्ड ऑन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है सही, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदी में भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बता दिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 23 में लिखा हुआ है नेक्ट डिवेंचर आर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 में IDBI वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, मतलब किस ईयर में IDBI एस्टेबल हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा से 1964। और ये रहा आपका हिंदी में भी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, 25वां क्वेश्चन है, ठीक है। SFC एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर, ठीक है, तो कब ये पारित हुआ था, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है 1951, ठीक है। ये रहा आपका हिंदी में भी, ठीक है। इसके बाद अब आपका आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पार्ट बी स्टार्ट होता है। तो देख लीजिए सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपका 27, 28 और इसके बाद है आपका 29 हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, 30 और इसके बाद है आपका 31। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31 और ये रहा आपका 32 और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, 34 और इसके बाद है आपका नेक्स्ट है
सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, 3-3 नंबर का मिलेगा, ठीक है। 150 शब्द में आंसर देना है लगभग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, 36 और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका 37। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, 38 और इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका ये 39 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 और ये आपका 40 है, ठीक है। इसके बाद है तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 41, ठीक है। और ये आपका 42 है और से स्टार्ट होता है जो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ये सब। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें एक बार ज़रूर बताया कीजिए, हम आपको ज़रूर वो क्वेश्चन या फिर वो कमेंट को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।